जिला कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों की ली बैठक, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तेज बारिश के चलते फिर जलमग्न हुआ शहर, राजनगर जाने वाले मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बहा पानी, यातायात हुआ बाधित। नेशनल हाईवे पर फिर पलटी बस, हादसे में 20 घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने की पूरी व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा दल, पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। आयोजित होने वाले चुनाव को लेकर कलेक्टर ने पीजी कॉलेज पहुंचकर व्यवस्था देखी, जिसमें उन्होंने सेक्टर ऑफिसरों की बैठक भी ली। उन्होंने चुनाव के दौरान सावधानी बरतने सहित शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने की बात कही। इस दौरान सभी मतदान केंद्रों के सेक्टर ऑफिसर मौजूद रहे। आपको बता दें कि सेक्टर ऑफिसरों को मतदान के लिए मैजिस्ट्रेट पावर दिया गया है। आप लोगों ने अपने अपने जो मतदान करनी है तेज बारिश से आवागमन में परेशानी का मामला आम हो गया है, जिसको लेकर जनता भी लगातार परेशानी का सामना कर रही है। मूसलाधार बारिश के बाद गुरैया जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिसके चलते घंटों का जाम सड़क पर लग गया। इसके अलावा आने जाने वाले लोगों को रास्ता बदलकर भी अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। बारिश के समय इस मार्ग पर लगातार समस्या निर्मित होती है, जिसका निदान अब तक नहीं हो पाया है। जाना था कुछ सब्जियां लेने, पर ये काम चल रहा था पुल का, और इसी दौरान भारी वर्षा की वजह से ना पुल बह गया यहाँ का, आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही। नरसिंहपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित होकर बस पलट गई। सवारी से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तेंदनी गांव के पास हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों का इलाज जारी है। ये तो लिखा सर। चलो ये आप लोग जाने वाले उसी में से जाने वाले बैठो। आगे बढ़ो। चलो निकाय चुनाव के मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुलिस द्वारा बनाई जा रही है, जिसको लेकर बैठक का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा पुलिस व्यवस्था को लेकर जानकारी के साथ साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करने की बात कही गई।
मतदान शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हो, इसके साथ ही मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन प्रत्याशी द्वारा न दिया जाए, इसको लेकर भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। नगरीय निकाय चुनाव के तारतम्य में कल दिनांक 6 जुलाई को प्रथम चरण का नगरीय निकाय चुनाव नगर निगम छिंदवाड़ा और नगर पालिका क्षेत्र अमरवाड़ा में संपन्न होना है। इस हेतु सभी मतदान केंद्रों के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सभी को ब्रीफ करके अपने अपने ड्यूटी क्षेत्र में रवाना भी कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में कुल 22 सेक्टर भी निर्धारित किए गए हैं और उन सभी में पुलिस मोबाइल से लगातार भ्रमण करती रहेंगी। शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में निर्वाचन संपन्न हो, ये हमारी तैयारी है और इसके लिए पूरी टीम लगातार अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन लगातार करती रहेगी। हम सभी से अपेक्षा करते हैं, आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। निकाय चुनाव आयोजित करवाने के लिए मतदान दल मतदान स्थल की ओर रवाना हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आगामी चुनाव को आयोजित करवाने के लिए मतदान दल मतदान स्थल की ओर रवाना हुए। अधिकारियों द्वारा विशेष निगरानी में चुनाव सामग्री का वितरण किया गया, जिसे लेकर कर्मचारियों का दल मतदान स्थल के लिए रवाना हुआ। 45, 46, 47, 44 ये सुरक्षा कर्मी अपने निर्धारित वाहनों में पहुंचने कष्ट करें। एक नारियल रखिए, रखिए ना उधर से। अरे अंकल जी की फोटो आना चाहिए। आज नगर पालिका निगम निर्वाचन हेतु कुल 225 मतदान केंद्रों में तैनात मतदान अधिकारी वाहनों में बैठकर इस पीजी कॉलेज ग्राउंड से रवाना हुए हैं। कल 6 जुलाई को मतदान होना है। पूरे मतदान अधिकारी अपने निर्वाचन सामग्री सहित पूरी व्यवस्था से मतदान केंद्रों की रवाना हो गए हैं। सभी सुरक्षित तरीके से अपने मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं और कल मतदान होना है। जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रशासन सहित सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर अलग अलग आयोजन किए हैं, जिसमें पीजी कॉलेज के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही फेस पेंटिंग सहित इंदिरा प्रदर्शनी से मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को प्रेरित करने का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य सहित एडीएम अतुल सिंह उपस्थित रहे। वोट डालने का मजाक ही बनाए, देशभक्ति चुनाव में सबने मजाक बना के रखा है। वोट डालना किसी के लिए एक मैच कैलेंडर बदलने के बराबर है। यह मैच एक काम है। एक वोट ईमानदारी के नाम, एक वोट ईमानदारी के नाम, एक वोट गरीबी से मर रहे भुखमरी के नाम, गरीबी से मर रहे भुखमरी के नाम, एक वोट शहीदों के नाम, एक वोट शहीदों के नाम। भारत माता की यही पुकार है, भारत माता की यही पुकार है। आपका 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 सही मतदान ही उनका सही सम्मान है, उनका सही सम्मान।
सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अपना बहुमूल्य मत कल जरूर दे। हाँ, तो चारों की चारों मतदाता हमें ये वोट दे दे भैया। हाँ, बताओ बताओ। हमारे मेहरारू तुमको वोट नहीं देती पिछले बार। अच्छा, हमने भी कहा हाथ छोड़ दो इतने मारे। अरे बाबा हाथ। बच्चों का भविष्य बनाने वाली संस्था बिजली की व्यवस्था नहीं कर पा रही, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मामला छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज का है, जहां विगत 4 दिनों से बिजली नहीं है, जिसके चलते छात्रों को अंधेरे में अपनी पढ़ाई सहित जीवन यापन करना पड़ रहा है। इसके साथ ही मेडिकल से संबंधित स्टाफ जो परिसर में रहता है वह भी अंधेरे में डूबा हुआ है। प्रशासन की ओर से मदद के नाम पर एक ट्रांसफार्मर तक अब तक ठीक नहीं हो पाया, जिसको लेकर परिसर में आक्रोश का माहौल है। डीन सर के पास हो गए थे, उनके सामने हमारी समस्या रखी हैं, लेकिन डीन सर का उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हमने जब डीन सर को बोला कि सर आप क्या कर रहे हैं, तो सर ने बोला कि मैं सारा कलेक्टर को दिया हुआ है। डीन सर उस पर अपना खुद भी कोई चार्ज नहीं ले रहे, बोले मेरे इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद में भी हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे यहाँ सीनियर्स के पेपर चल रहे हैं, सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चे पढ़ नहीं पा रहे लाइट नहीं होने की वजह से। तो क्या होता है, मच्छर वगैरह आ जाते हैं रात को, सांप आने की भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तो इससे खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ना पानी की समस्या बहुत सारी आ रही हैं। पानी नहीं है, पानी नहीं है पूरी, ना पीने का पानी है, ना सैनिटाइजेशन प्रॉपर है यहाँ पे, ना कुछ और प्रॉपर है। और डीन सर इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। 3 दिन से हमें पहले बोला गया था कि 3 दिन बाद में लाइट आ जाएगी, लेकिन 3 दिन बाद में आज हम लोग गए हैं तो हमें बोला गया है कि अभी अगर तुम लोग मतलब अभी बोल रहे हैं कि अभी कितना भी टाइम लग सकता है, 7 या 8 दिन भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ने सेक्टर अधिकारियों की ली बैठक, चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तेज बारिश के चलते फिर जलमग्न हुआ शहर, राजनगर जाने वाले मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बहा पानी, यातायात हुआ बाधित। नेशनल हाईवे पर फिर पलटी बस, हादसे में 20 घायल, उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। और निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने की पूरी व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगा दल, पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।